प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, जनता के बीच जाने वाले हैं और जनता से जानेंगे। क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हैं एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा बिहार? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा समस्या विकास का है। हाँ, तो विकास का बोले उद्घाटन सुनिए न, पहले विकास का उद्घाटन कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, और दूसरा मुद्दा विकास का है, कल खाना का है। और कोसी जो समस्या है, बिहार में सबसे बड़ा समस्या कोसी का है। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी जब जब इलेक्शन बिहार में आएगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, बड़े बड़े रैलियां करेंगे, जनता से वादा करेंगे। लेकिन वादा करने से नहीं होता है, वादा को पूरा करने में होता है। जब हमारे मोदी जी 2014 में आए तो कहे कि 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, कल खाना देंगे, बिहार को इतना पैकेज देंगे। इस बार भी बोल रहे हैं बड़ा सौगात तो कहाँ बड़ा सौगात? बीटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा, पटना जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया उसका उद्घाटन आज से वो नहीं है। वो बीजेपी आने से पहले है, समझे। वो आज का बीजेपी मैंने 2014 से आई है बीजेपी, बिहार में उससे नहीं है, उससे पहले से वो है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आइए, अब बिहार को विकसित राज्य को दर्जा दीजिए बिहार को, तब ये बिहार में मौका है आपका। हाँ, बिहार में मांग है, पूरे युवा को मांग है, बिहार वासी को मांग है। आने से काम नहीं चलेगा कि जिस समय आपको लोकसभा में आए, असर पड़ेगा उनको आने से, चुनावी हवा बदलेगा, बीजेपी मजबूत होगी। देखिए, बीजेपी इंडिया मजबूत कैसे होगा? अभी सीट शेयरिंग हुआ है नहीं, बिना सीट शेयरिंग पार्टी मजबूत नहीं होगी, कभी नहीं होगा जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा। बिहार में कितने चिराग पासवान जी को मिलेगा, कितने आपका नीतीश कुमार लड़ेंगे, कितने पर भाजपा लड़ेगा, कितने में जीतन मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। ये जब तक सीट शेयरिंग होता नहीं है, जब तक मोदी जी बिहार में दौरा कर ले या जो भी कर ले, अभी रास्ता मोदी जी का नहीं है। बिहार में कोई विकल्प है ही नहीं है, कोई रास्ते नहीं है बिहार में। ठीक है, और लोगों से जान लेते हैं, मोदी जी बिहार आने वाले हैं, कितना असर पड़ेगा? आप भी आ जाइए। बिहार में असर पड़े न पड़े, मगर जितना पटना के जनता है सब उनके पीछे चला जाएगा। तो उसी समय समझ ले कि कितना असर पड़ने वाला है। कि पिछला जब आया था ना, तो बोला गया था कोई नहीं जाएगा, सब यहाँ पे वो है वो करेगा। हाँ, मगर आने के बाद ना पूरा पटना खाली हो जाता है, सिर्फ नजर आता है डाक बंगला चौराहे पे। तो भैया असर पड़ रहा, तभी तो असर पड़ेगा मोदी जी का। तो हमें तो भैया जनता, भाजपा मजबूत होगी, भाजपा शुरू से मजबूत है, उसको कोई मजबूत बना। इस बार बिहार में सरकार बनाएगी भैया, बन जाएगा भैया, क्या बात है। ये तो राम जी से भेंट हो जाएगा, राम जी से भेंट हो जाएगा भैया। जिस तरह से भाजपा अपना सरकार बना के काम करती है, जैसे दिल्ली में नहीं बन रही थी, बना ली, दिल्ली में काम हो रहा है, उस तरह बिहार में भाजपा आ जाएगा, बिहार में काम हो जाएगा। हम लोग क्या काम, विकास से मतलब है ना जी। मैंने राम जी से भेंट, रोजगार से किसको मतलब होता है? जो निकम्मा होता है। रोजगार हमको नेता या कोई मंत्री नहीं देता है। रोजगार से उसको मतलब होता है जो निकम्मा होता है। और क्या भैया, रोजगार लेना अपने हाथ में है। लेकिन थोड़ा गलत बात हो गया, रोजगार हर युवा को चाहिए। रोजगार भैया, हम ये नहीं बोल रहे कि निकम्मा को भैया कैसे मिल जाएगा? आप दे दीजिएगा। निकम्मा को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक से होनी चाहिए, तो क्या नहीं होता है, समय पे होनी, तो क्या नहीं होती है। हाँ भैया, अच्छा बोलते हैं पेपर लीक। पेपर लीक मतलब क्या होता है कि पेपर भैया आप किसी चोरा लिए, किसी को बेच दिए, खरीदने वाला बेवकूफ है ना, कि हम पैसा दे के खरीद रहे हैं। हम पैसे दे तो कैसे पेपर लीक होगा? तो भैया पढ़ोगे है नहीं, सरकार से नौकरी मांगोगे। सिस्टम की भी नाकामी है कि पेपर आपका लीक कैसे हो जा रहा है। तो भैया सिस्टम, भैया पेपर लीक हो रहा है, तो भैया पेपर लीक करवाता कौन है? पेपर लीक करके अपने रखेगा, अधिकारी करवाते हैं। अरे भैया, हम क्या बोल रहे हैं, पेपर लीक करके अपने पास रखेगा, नहीं अपने पास कहाँ ले जाएगा? वो पेपर लीक करके कहाँ ले जाएगी बताइए ना। स्टूडेंट के बीच, तो भैया स्टूडेंट क्यों लेगा? हम क्यों ले पेपर लीक? पेपर क्यों खरीदे? यानी कितना स्टूडेंट को आप मना कीजिएगा लेने से? स्टूडेंट तो ले ही लेता है। तो भैया बेवकूफी कर रहा है ना। लेकिन सरकार की भी गलती है ना कि सिस्टम आखिर आपका इतना कमजोर कैसे है कि पेपर लीक हो रहा है। सरकार यहाँ पे दोषी होता है, होता है दोनों। पहले बात सुनिए, उससे ज्यादा भैया यहाँ पे स्टूडेंट दोषी है कि अपना पढ़ाई लिखाई किए नहीं, अब बाप का पैसा दे के भैया नौकरी ले रहे हैं। ये भैया बेवकूफी होता है इंसान में।
जनता में। जिस दिन भैया घूस देना बंद कर देगा ना, उस दिन सरकार भी सुधर जाएगा। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया, मोदी जी बिहार आ रहे हैं, असर कितना? स्वागत है उनका, अतिथि देवो भव। मोदी जी का स्वागत है बिहार में। स्वागत है बिहार में। बिल्कुल, तो मोदी में हो जाएगा बिहार? वो पहले से ही है, पहले से ही है। उनके आने के पहले से ही है। विक्रमगंज में रैली भी होनी है। अच्छी बात है, रैली होगा तो देखने जाएगा अगर मौका मिला तो। तो तेजस्वी यादव टिक पाएंगे अब कि मोदी जी आएंगे तो हवा बदल जाए? अरे तो 20 साल से वो टिके ही कब थे? 20 साल से तो हार ही रहे हैं। 75 को सीट ऐसी ला दी। तो सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए ना, तो फिर 75 लाके कौन लड़का काम किए? तो इस बार 122 तक नहीं पहुंचेंगे। वो कभी नहीं पहुंचेंगे। 2/3 बहुमत आ रही है एनडीए की इस बार। बीजेपी का सीएम बनेगा जो सपना है बीजेपी? नहीं, सीएम नीतीश जी होंगे। नीतीश जी सीएम बनेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश जी नाराज चल रहे हैं इन दिनों एनडीए से। ये बात आपको नीतीश जी खुद बताए थे? नहीं, खुद नहीं बताए थे, चर्चा इस तरह की। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। नीतीश जी कहीं नाराज नहीं है, बिल्कुल एनडीए में सब एकजुट है और सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जनता एनडीए के पक्ष में वोट देगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी 2/3 बहुमत के साथ। हाँ जी, एनडीए की सरकार बनेगी 2/3 बहुमत। अभी किसका सरकार है? उसी का ना। मतलब आगे भी बनेगी? हम तो बनेगा, हम तो चाहते हैं कि आरएसएस का मुख्यमंत्री बने। आरएसएस का बिल्कुल, तभी अच्छे से विकास हो पाएगा। और ये जो क्या कहते हैं, तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है ना, अब ये अब हम लोग को नहीं चाहिए। अब हम लोग को तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए, हमको बस अपना देश और धर्म से विकास की राजनीति। बिल्कुल, चलिए, तो विकास की राजनीति चाहिए। और भी लोग हैं भैया, बात करेंगे। मोदी जी बिहार आने वाले हैं, युवा है, कुछ बोल दीजिए। नहीं हम नहीं बोलेंगे? कोई नेता बढ़िया लगता होगा? तेजस्वी, चिराग, सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हाँ, हैं। सारे। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार भी अच्छे नेता हैं। क्या लगता है, बड़ा सौगात मिलेगा बिहार को? बड़ा स्वागत हमेशा देते हैं, इस बार भी देंगे बड़ा स्वागत। इस बार भी देंगे बड़ा सौगात। चलिए, क्या कहेंगे भैया, मोदी जी बिहार आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा? हाँ, रिजल्ट अच्छा क्या लगता है, इस बार भाजपा का सीएम होगा बिहार? हाँ, भाजपा का ही सीएम बनेगा। भाजपा का ही सीएम बनेगा। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते है वो नेता नहीं है यार, वो अनपढ़। सोचिए, तेजस्वी यादव अनपढ़ तो है, अनपढ़ है। तो ऐसे अनपढ़ है? महुआ फेल है यार, महुआ फेल है मैट्रिक भी पास नहीं किया है। तो बिहार नहीं चला सकते हैं? वो बिहार क्या चलाएगा? हाँ, नहीं चलाएगा। नहीं चलाएंगे। आप क्या कहेंगे, मोदी जी कि तेजस्वी जी? मैंने बिहार के लिए तो हम मोदी जी को ही हम मानेंगे। एनडीए गठबंधन। सवाल को और ठीक कर देते थोड़ा, शायद आप समझ नहीं पा रहे। मोदी जी बिहार आने का असर कितना पड़ेगा? क्या बीजेपी के तरफ चुनावी हवा जो है वो बहेगी और बीजेपी का सीएम होगा, या जो पहले से चलता आ रहा है उन्हीं में कंपटीशन होगा? ये जो अभी चलेगा तो ये मतलब बीजेपी का ही मतलब समझिए रहेगा। मतलब बीजेपी का ही लहर रहेगा। हाँ, बीजेपी। तेजस्वी का नहीं, तेजस्वी का तो नहीं रहेगा। आपको सीएम के रूप में कौन सा चेहरा पसंद है? हमको सीएम के रूप में एक चिराग पासवान भी बहुत अच्छे हैं। उनका जो मतलब बोलना चलना कुछ ऐसा, मतलब उनको में मतलब एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस है, कुछ अलग ही मतलब तजुर्बा है उनका। और हम लोग ऐसा मतलब चाह भी रहे हैं, और बिहार से मतलब कहिए कि ऐसा लहर है इस बार की, चाहे तो चिराग पासवान जी इस बार निकलेंगे। चिराग पासवान जी निकले या मतलब बीजेपी के जो भी मतलब है, मैंने बीजेपी का लहर, बीजेपी का ही लहर रहेगा। चलिए, तो हम बिहार की जनता के बीच थे और हमने पूछा कि मोदी के आगमन का बिहार पर कितना असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, जनता की प्रतिक्रिया आपने